आज सीएम योगी लखनऊ, गोरखपुर समेत 4 जिलों में करेंगे दौरा। कई लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज सीएम योगी का फारुखाबाद दौरा। 130 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। जारी योजनाओं की भी जानेंगे जमीनी हकीकत। 31 दिसंबर को अमित शाह का अयोध्या दौरा। रामलला के करेंगे दर्शन। जनसभा को भी संबोधित करेंगे शाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज फिरोजाबाद दौरा। महिलाओं से करेंगे संवाद। चुनावी जनसभा को भी करेंगी संबोधित। चुनाव आयोग का उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज। चुनावी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी, कमिश्नर और एसपी के साथ बैठक जारी। लखनऊ में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। तय समय पर चुनाव कराने के पक्ष में सभी पार्टियां। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज। मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का भी करेंगे निरीक्षण। कल सर्किट हाउस में चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में होगी बैठक। लखनऊ में कोविड-19 से प्रभावित राज्य घोषित हुआ उत्तर प्रदेश। एसीए समित मोहन प्रसाद ने जारी किया कोरोना को लेकर निर्देश। 31 मार्च 2022 तक के लिए जारी किए गए आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर आईटी से मोती झील तक के मेट्रो कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुई कानपुर मेट्रो। प्रधानमंत्री ने आईटी से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी पीएम के साथ की। मेट्रो में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश की क्रेडिट पॉलिटिक्स के पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले भ्रष्टाचार का इत्र यूपी में छिड़क रखा था। इस उपलब्धि का क्रेडिट कौन लेगा। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में पीएम हुए शामिल। सीएम योगी भी पीएम के साथ मौजूद। पीएम ने डिजिटल डिग्री की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आईटी छात्र जहां जाएंगे वहां कुछ अनोखा करेंगे। आईटी छात्रों को उनका सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की बागडोर युवाओं के हाथ में। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोले भारत में तकनीक का विकास में अहम योगदान। यहां की सीख समाज के काम आई। प्रधानमंत्री मोदी बोले 2047 के लिए अभी से काम करना होगा। आजादी के बाद से बहुत समय गंवाया। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा स्टार्टअप। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज तकनीकी संस्थाओं का बड़ा योगदान। गृहमंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा। चुनावी तैयारियों पर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। संकट मोचन मंदिर में दर्शन कर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। हरदोई में अमित शाह का विपक्ष पर हमला। यूपी में सपा बसपा का सूपड़ा साफ करने वाली विजयी होगी एसपी बीएसपी। सिर्फ एक ही समाज का विकास करती है। हरदोई जनसभा में अमित शाह ने कहा इस बार यूपी में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण रोकने की कोशिश की। अमित शाह बोले समाजवादी पार्टी की एबीसीडी उल्टी है। उनके लिए ए का मतलब अपराध, आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा है। लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत मैराथन का आयोजन। लखनऊ में कांग्रेस मैराथन दौड़ में लड़कियों ने लगाया चीटिंग का आरोप। कहा मैराथन दौड़ में हुई बेईमानी पर लड़ रही। रायबरेली में कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की सरकार से मांग। साइकिल सवारों को साधने में जुटे अखिलेश। कहा यूपी में सत्ता मिली तो साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर देंगे 5 लाख का मुआवजा। पीयूष जैन के घर छापेमारी पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा सरकार बताए 194 करोड़ रुपए कैश किसका। भगवा पहनकर झूठ बोलते हैं सीएम योगी। अखिलेश यादव ने कहा एसपी का मामले में कोई लेना देना नहीं। नोटों के नंबर की पहचान कर ले सरकार। इतना कैश मिलना नोटबंदी की विफलता दिखाता है। समाजवादी पार्टी के नेता आशू मलिक का बीजेपी पर निशाना। कहा इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है जनता। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का नाइट कर्फ्यू को लेकर तंज। कहा रात में ही घर से निकलता है कोरोना। बीजेपी वालों ने कोरोना को मजाक बना रखा। आरएलडी की रैली में एसपी विधायक जमीरुल्लाह के अपमान पर ओवैसी का तंज। कहा एसपी नहीं एआईएमआईएम है तुम्हारा मंच। मुझे जैन से नहीं तुमसे है शिकायत। पीयूष जैन पर डीआरआई का शिकंजा। कन्नौज में पीयूष के घर से सोने की सिल्लियां मिलने के मामले में दर्ज होगा केस। डीआरआई को शक दुबई से लाया गया सोना। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से 7 बक्सों में 19 करोड़ रुपए लेकर निकली जीएसटी की टीम। 5 एजेंसियां मिलकर पता लगाएगी 194 करोड़ कैश का सच। कानपुर में एक और व्यापारी के यहां डीजीजीआई की छापेमारी। वनस्पति घी बनाने वाले उद्योगपति के फैक्ट्री और ऑफिस में टीम की रेड। मालेगांव ब्लास्ट केस में जज के सामने गवाह का बड़ा खुलासा। सीएम योगी का नाम लेने के लिए एटीएस ने दी यातनाएं। संघ के 4 लोगों को भी फंसाने के लिए कहा गया। बागपत में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वीडियो वायरल। वीडियो में जबरन मीट शॉप बंद कराते दिख रहे हैं विधायक।
गाजियाबाद पुलिस का अवैध हुक्का बार पर छापा। हुक्का और शराब का सेवन कर रहे 13 युवकों को हिरासत में लिया। हुक्का बार संचालक मौके से हुआ फरार। बाराबंकी में जीजा ने बच्चे की चाहत में अपने ही साले को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में सीमेंट उद्योगपति की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। पुलिस जांच में जुटी। मिर्जापुर में नाबालिग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पड़ोस के युवकों ने गैंगरेप के बाद युवती की हत्या की थी। अमेठी में मंच कबूल कराने के लिए 2 युवकों ने एक किशोरी की जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कौशाम्बी में मानसिक रोगी को हटाने में पुलिसकर्मियों के छूटे पसीने। लिफ्ट वाहन में लादकर जबरन ले गए पुलिसकर्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में जमीन के बाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जालौन में मामूली विवाद में युवक को मारी गई गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। फतेहपुर में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। अवैध असलों का जखीरा बरामद। फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गाजियाबाद पुलिस ने 7 युवतियों समेत 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया। संभल में 25,000 के इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। ग्राम पंचायत चुनाव में पुलिस पर हमले के बाद से था फरार। बदमाश से असलहा कारतूस बरामद। आगरा में तेज रफ्तार 2 कार आपस में टकराई। हादसे के बाद एक कार सवार लोग मौके से हुए फरार। दूसरी कार पर सवार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चंदौली में धान की खरीद न होने से किसानों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। एसडीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुआ जाम। देवरिया में धान नदी ट्रॉलियों के साथ किसानों ने डीएम आवास के पास किया प्रदर्शन। धान खरीद न होने से परेशान है किसान। मुजफ्फरनगर में भेदभाव धरने में शामिल हुए राकेश टिकैत। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर भाकियों का धरना प्रदर्शन। आईजी रेंज वाराणसी ने जौनपुर के लाइन बाजार थाने का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर और असले किए चेक। पुलिस कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। डीजी जेल ने ललितपुर जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। कोरोना को लेकर जेल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मातहतों को दिए जरूरी निर्देश। एडीजी प्रेम प्रकाश मीणा ने मेला क्षेत्र में किया प्रशिक्षण यूनिट का उद्घाटन। श्रद्धालुओं से बेहतर आचरण के लिए पुलिस कर्मियों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में बैठक आज। बैठक में हरीश रावत होंगे शामिल। हरीश रावत अपने परिवार के 3 लोगों के लिए मांग रहे टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हरिद्वार में वसीम रिजवी और 2 संतों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समुदाय विशेष के लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन की अल्मोड़ा वापसी पर जश्न। लोगों ने लक्ष्य सेन का किया जोरदार स्वागत। उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन की वजह से कई घंटे बाधित रहा यातायात। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ पुलिस ने आरोपी को मेरठ से किया गिरफ्तार। जशपुर में कुएं में गिरा गुलदार। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का किया रेस्क्यू। गुलदार को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़। लड़कियों को लेकर जेएनयू के फरमान पर नया बखेड़ा। जेएनयू आंतरिक शिकायत समिति की सलाह। लड़कों से उचित दूरी बनाए रखें लड़कियां। आंदोलन की तैयारी में एबीवीपी। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी जारी। फोडो के सदस्यों ने कहा मांग मानी जाने तक हड़ताल नहीं होगी खत्म। एमपी में 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। भोपाल देहात के प्रभारी आईजी बनाए गए इरशाद वली। तो सचिन अतुलकर को भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का जिम्मा। एमपी के कोरबा में भिलाई बाजार अस्पताल में नर्स को अगवा करने वाले 5 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए वसूलने के लिए नर्स के करीब ने ही रची थी साजिश। एमपी के बड़वानी में आज शहीद भीमा नायक बलिदान दिवस पर होगा कार्यक्रम। आयोजन में शामिल होंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। एमपी के बड़वानी पुलिस ने 30,000 नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी पर हत्या जैसे 20 केस पहले से दर्ज। 30 नवंबर को की थी कॉटन व्यवसायी की हत्या। एमपी के गुना में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। जिला शिक्षा अधिकारी और एसपी से छात्राओं ने की थी शिकायत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भागवत में आई महिलाओं को ग्रामीणों ने जेवर चोर समझकर पीटा। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर लोगों ने महिलाओं को छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाइक सवार 3 लोगों ने पेट्रोल पंप पर किया हंगामा। बोतल में पेट्रोल नहीं मिलने पर पंप कर्मी से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने पंप हाउस में की तोड़फोड़ और आगजनी। नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में आए 2 कर्मचारी। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। आज रांची में झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम। जोरों पर चल रही हैं तैयारियां।
रांची के मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम, उद्योग विभाग के सचिव ने तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड वासियों को सीएम हेमंत देंगे 15,753 करोड़ की योजनाओं की सौगात। आयकर विभाग की टीम ने राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में डाली थी रेड। 17 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी भी की गई थी जब्त। 55 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी, 2 कारोबारियों के पास मिली 300 करोड़ की अघोषित आय। 50 ठिकानों पर डाली रेड। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सियासत, मदन दिलावर बोले कुछ लोग 4 शादी कर 20 बच्चे पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक बाजिब अली ने कहा दबाव न डालें, लोगों को जागरूक करें। बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा आगे। नीति आयोग की ओर से जारी हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक। पीएचसी, यूपीएचसी गुणवत्ता में सुधार। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की जांच तेज, आरोपी गगनदीप से जेल में संपर्क करने वाले खन्ना पुलिस के 2 पूर्व एसएचओ और 1 कांस्टेबल से जांच एजेंसियों ने की पूछताछ। हरियाणा के नागल चौधरी में डार्क जोन के चलते गहराया पेयजल संकट, 1000 फीट से नीचे गिरा भूजल स्तर। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में येलो लेवल अलर्ट, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद, दुकान, मॉल ऑड इवन में खुलेंगे। दिल्ली में सख्त हुए कोरोना नियम, 50% यात्रियों के साथ सड़कों पर दौड़ रही डीटीसी की बसें। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर आज डीडीएमए ने बुलाई अहम बैठक। एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी मीटिंग, सीएम केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के सांगली में एमबीबीएस के 31 छात्र कोरोना संक्रमित, 60 छात्रों के सैंपल की जांच में 31 छात्र संक्रमित। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में 28 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। नए साल में भी छाए रहेंगे आईपीओ, अगले साल ही आएगा एलआईसी का आईपीओ। कंपनियां जुटा सकती हैं 1.5 लाख करोड़। अप्रैल सितंबर 2021 की पहली छमाही में 36,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड, आरबीआई ने दिया आंकड़े। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, साउथ अफ्रीका पर बना 146 रन की बढ़त। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने बनाया नया कीर्तिमान, 26 टेस्ट में पूरे किए 100 शिकार। ऋषभ पंत निकले धोनी से आगे। शमी ने पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 5वें तेज गेंदबाज बने शमी। जॉर्डन की संसद में सांसदों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लातू से संविधान में महिला शब्द जोड़ने के सुझाव पर हुआ विवाद। जापान में एक बार फिर पीएम बने फूमियो किशिदा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को संसदीय चुनाव में मिली बड़ी जीत। फ्रांस में ओमिक्रॉन का कहर, फ्रांस में सिनेमा हॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर रोक, वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े, देश में सामने आए कोविड-19 के नए मामले में 49% ओमिक्रॉन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बचपन का प्यार गाने से फेमस हुआ है सहदेव, सड़क दुर्घटना में घायल, बेकाबू वाहन ने मारी टक्कर, सिर पर गंभीर चोट। बॉलीवुड पर ओमिक्रॉन का असर, शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज चली। विकी और सारा की नई फोटो वायरल, मांग में सिंदूर लगाए नजर आए एक्टर सारा अली खान, कर रहे अपकमिंग फिल्म की शूटिंग। फिल्म ट्रिपल आर के प्री इवेंट का पोस्टर हुआ रिलीज, जूनियर एनटीआर से लेकर अजय देवगन समेत सभी कलाकार आए नजर। जुगाड़ से बने रिक्शा को चलाने वाले एक दिव्यांग शख्स ने सोशल मीडिया पर जीता लोगों का दिल, मुश्किलों के बावजूद है शुक्रगुजार, लोग कर रहे हिम्मत की तारीफ। सोशल मीडिया पर अजब डांस का वीडियो देखकर लोगों का चकरा असर, बाद में पता चला कि ये तो हाथ को कपड़े पहनाकर शूट किया गया है। एक स्वेटर ने रेस्टोरेंट में जिस अंदाज में खाने की टेबल को किया तैयार, उसे देखकर लोग रह गए दंग, कह रहे हैं शख्स के हुनर की तारीफ। सोशल मीडिया पर छाया गजब तोते का कमाल, तोता करता है शानदार बीट बॉक्सिंग, लोगों ने कहा इसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल।